भाइयों को आदाब कहता हूँ और मुस्लिम भाइयों को नमस्कार। क्योंकि मैं एक हिंदी माँ का बेटा हूँ और जब घर से निकला तो माँ ने कहा था बेटा मौसी के यहाँ जा रहा है, जाकर सबको आदाब कहना। और मौसी के संस्कार है कि उन्होंने कहकर भेजा है जब जाए तो सबको नमस्कार कहना। शुरू करता हूँ कि चैत्र बैसाख सावन भादो, चैत्र बैसाख सावन भादो सब कुछ बदल जाएंगे। एक माँ बाप ही है दुनिया में जो कभी ना बदल पाएंगे। और गर तुम बदले आज उनके बुढ़ापे में तो याद रखना कल को तुम्हारे बच्चे भी बदल जाएंगे। और शेर सुनिएगा कि वो जमाना हमारा था, वो जमाना हमारा था जब महकाने हबीबों से लबालब और बोतलें ताही होती थी। वो जमाना हमारा था जब महकाने हबीबों से लबालब और बोतलें ताही होती थी। एहसासों और जज्बातों की बात आम होती थी। अरे वो तो उलझ गया हूँ जिंदगी की मनसबियों में मुसाफिर, वरना पहले तो उनसे रोज मुलाकात होती थी। और शेर सुनिएगा कि घगरिया के झलकते पानी की बूंदों से, घगरिया के झलकते पानी की बूंदों से कमरिया की लचक बता देता हूँ मैं। घगरिया के झलकते पानी की बूंदों से कमरिया की लचक बता देता हूँ मैं। और काश कुछ देर और ठहर जाती तू पनघट पर, अक्सर राहगीरों की प्यास बुझा देता हूँ मैं, अक्सर राहगीरों की प्यास बुझा देता हूँ मैं। और शेर देखिएगा कि हम तेरे पैरों की पायल बनने की जिद रखते हैं, हम तेरे पैरों की पायल बनने की जिद रखते हैं। तेरे हाथों की चूड़ी, गले का हार, नाक की नथनी और कानों की बालियां बनने की जिद रखते हैं। खैर ये सब मिले ना मिले कोई गम नहीं, पर बस एक बार तेरी मांग का सिंदूर बनने की जिद रखते हैं, तेरी मांग का सिंदूर बनने की जिद रखते हैं। और अंतिम शेर आपके बीच में पढ़ता हूँ कि वो चबूतरे धुंधले पड़ गए। चाचा देखिएगा कि वो चबूतरे धुंधले पड़ गए जहाँ बैठ कभी हम पिया करते थे। मीर, हकीम और काजिब एक ही जिंदगी जिया करते थे। अरे यूं तो फकत चंद लोग रहते थे गांव में मेरे, मगर फूल उस समय भी तरह तरह के खिला करते थे, फूल उस समय भी तरह तरह के खिला करते थे।